राम राम जी सारे ने आप सभी का हार्दिक स्वागत है अपने YouTube चैनल नियति क्लासेज में। आज हम क्रिया का सेकंड पार्ट लेकर आए हैं। पहले पार्ट में हमने क्रिया की डेफिनेशन, सकर्मक और अकर्मक, जो मुख्य प्रकार होते हैं क्रिया के सकर्मक और अकर्मक, उनके बारे में बहुत अच्छे तरीके से समझा था कि किस में सकर्मक क्रिया है, किस में अकर्मक क्रिया है। अगर किसी ने वो क्लास नहीं देखी है पहले वाली तो एक बार जाके उसे ज़रूर देख लेना, क्योंकि पेपर में क्रिया से एक क्वेश्चन ज़रूर आता है और डेफिनेशन भी पेपर में टीचिंग के एग्जाम में पूछी जाती हैं। तो अगर किसी ने क्रिया वाला पार्ट नहीं देखा है पहला तो उसको देख लेना। आज की क्लास में हम जो क्रिया के अन्य भेद हैं, जैसे पूर्वकालिक क्रिया, द्विकर्मक क्रिया, प्रेरणार्थक क्रिया, तात्कालिक क्रिया, ये सब हैं। इन तभी क्वेश्चन पूछा जा है पेपर में। तो आज की क्लास में जो क्रिया के अन्य भेद हैं इनके बारे में पूरी डिटेल से पढ़ेंगे। क्लास को पूरी देखना, अगर अच्छी लगे तो लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। और इससे पहले वाली क्लास में 3 क्वेश्चंस भी दिए थे जिनके आंसर कमेंट करके बताने थे। केवल 2 बच्चों ने कमेंट करके उनके आंसर बताए हैं। दुआ न करे, बहुत अच्छा लगा, बाकी भी कमेंट करके बताया करो। और ये क्लास, ये तो मुझे भी पता है कि इस पर व्यू तो 40-50 मुश्किल आनी है, लेकिन उन बच्चों के लिए क्लास बनाती हूँ जो डेली क्लास का वेट कराया करें। बोलना है हिंदी की क्लास लेकर आओ तो स्पेशल उन खातर यह क्लास बनाई जा है। तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी कराया करो। तो सबसे पहले क्या है हमारा आज का पूर्वकालिक क्रिया। तो पूर्वकालिक क्रिया क्या होती है? जब कर्ता एक क्रिया को समाप्त करके दूसरी क्रिया को प्रारंभ करता है। तो जो पहले वाली क्रिया होती है उसको हम क्या बोलते हैं? पूर्वकालिक क्रिया बोलते हैं। तो याद रखना, एक काम को ख़त्म करके अगर दूसरा शुरू हो रहा है और पहले वाले को हम क्या बोल देंगे? पूर्वकालिक क्रिया बोल देंगे। और अगर किसी ने एग्जाम्पल देखकर नहीं पता चला कि इसमें है या नहीं है तो उसकी पहचान ये है कि उस सेंटेंस में ये देख लो कर या करके है या नहीं। जैसे ये एग्जाम्पल है, रीना खाना खाकर सो गई। तो यहाँ पर देखो कर है। अगले में है राम पत्थर लिखकर चला गया, यहाँ पर भी क्या है? कर। तो कर या करके देख के हम बता सकते हैं कि इसमें कौन सी क्रिया है। तो पूर्वकालिक क्रिया है, इसकी पहचान क्या हो जाएगी? कर या फिर करके। और इसमें क्या होगा? कर्ता एक काम करके, कर्ता क्या होता है? जो काम को करता है। तो यहाँ पर खाना खाने का, सोने का काम कौन कर रही है? रीना। तो रीना यहाँ पर हमारी क्या हो जाएगी? कर्ता। तो रीना है खाना खाकर सो गई, इसने 2 काम करे, एक काम समाप्त करके दूसरा किया है। तो यहाँ पर हमारा क्या हो जाएगा? पूर्वकालिक क्रिया। आगे है द्विकर्मक क्रिया। द्वि मतलब 2, कर्म, जिसके अंदर 2 कर्म होते हैं उसको हम क्या बोलते हैं? द्विकर्मक क्रिया बोलते हैं। जिस क्रिया में 2 कर्म हो वह द्विकर्मक क्रिया कहलाती है। जैसे ये एग्जाम्पल लिया है, रीना ने बच्चों को अंग्रेजी पढ़ाई। तो यहाँ पर क्या है? 2 कर्म है। कर्म को कैसे पहचान करेंगे कि इसमें कर्म है या नहीं है? तो हम क्या या किसको लगा के आंसर कर सकते हैं। अगर हमने क्या या किसको लगाने से आंसर मिल रहा है तो इसका मतलब वो क्या है? कर्म है। जैसे रीना ने क्या पढ़ाई? अंग्रेजी पढ़ाई। आंसर मिल गया क्या करके? रीना ने किसको पढ़ाया? बच्चों को पढ़ाया। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? अंग्रेजी और बच्चे क्या हो जाएंगे? यहाँ पर कर्म हो जाएंगे। तो जिसमें भी 2 क्रिया होंगी, जिसमें 2 कर्म होंगे तो वहाँ पर क्या होगी? हमारी द्विकर्मक क्रिया होगी। और ये भी पेपर में पूछा जाता है, एक सेंटेंस दे देते हैं और इसमें ये पूछा जाता है कि इसके अंदर मुख्य कर्म कौन सा है, गौण कर्म कौन सा है। तो जो भी निर्जीव वाला होता है उसको हम क्या बोलते हैं? मुख्य कर्म बोलते हैं। और जो सजीव होता है उसको क्या बोलते हैं? गौण कर्म बोलते हैं। पेपर में बहुत बार पूछा गया है टीचिंग के एग्जाम में, तो याद रखना, गौण कर्म सजीव को बोलते हैं और मुख्य कर्म कौन सा होता है? निर्जीव होता है। तो यहाँ पर रीना क्या है? सब्जेक्ट है, ये दोनों हमारे ऑब्जेक्ट हो गए। और ये पढ़ाई क्या होगी? हमारी वर्ब। और जहाँ पर भी 2 कर्म होंगे तो वहाँ पर क्या होगी? द्विकर्मक क्रिया। आगे है संयुक्त क्रिया। तो संयुक्त क्रिया क्या होती हैं? वे क्रिया जो किसी दूसरी क्रिया से मिलकर बनी होती हैं, यानी कि जिसमें 2 क्रिया होती हैं। जैसे इसका एग्जाम्पल है, तुम रोज खाना खाया करो। तो इसमें कैसे पहचान करोगे कि इसमें संयुक्त क्रिया है या नहीं है? तो एक आसान सा तरीका है इसका संयुक्त क्रिया पहचानने का। तो इसमें ये देख लेना कि काम तो एक है और क्रिया कितनी हो रही हैं? 2 हो रही हैं। यानी कि काम तो उसने एक के किया लेकिन क्रिया उसमें कितनी आ गई? 2। जैसे ये एग्जाम्पल है, तुम रोज खाना खाया करो। काम तो उसने खाना खाने का ही किया है लेकिन इसमें क्रिया कितनी होगी? 2। खाया करो, करो ये भी एक क्रिया है और खाया ये भी क्या है? क्रिया है। जैसे रमेश घर पहुंच गया, पहुंच और गया दोनों क्या है? क्रिया है, लेकिन काम क्या हुआ है? एक के होया है। तो याद रखना, जब भी काम एक होया हो, क्रिया 2 हो, तो वहाँ पर क्या हो जाएगा? संयुक्त क्रिया हो जाएगा। इससे पहले जो पूर्वकालिक क्रिया पढ़ा है उसमें क्या था
करता है वो एक काम को ख़त्म करके दूसरे काम को शुरू करेगा, यानी कि दूसरा काम प्रारंभ करेगा, तो वहाँ पर हमारी पहले वाली क्या होगी, पूर्वकालिक क्रिया होगी। तो दोनों में कंफ्यूज नहीं होना है। पूर्वकालिक क्रिया में दो काम होंगे, पहले वाली पूर्वकालिक होगी। संयुक्त क्रिया में दो क्रिया होंगी लेकिन काम एक होगा। तो याद रखना, संयुक्त क्रिया और पूर्वकालिक क्रिया पेपर में बहुत बार पूछी जाती हैं एग्जाम्पल देकर, उनमें कन्फ्यूजन हो जाता है। क्लास को पूरी देख लेना, क्रिया का कोई भी क्वेश्चन है गलत नहीं होगा। आगे है प्रेरणार्थक क्रिया। प्रेरणार्थक क्रिया क्या होती है, इसमें कर्ता स्वयं काम न करके किसी और पर ऑर्डर चलावे कि तू यो काम कर, तो इसमें क्या हो जाएगा, प्रेरणार्थक क्रिया हो जाएगी। वे क्रियाएं जिनसे यह पता चले कि कर्ता स्वयं कार्य न करके किसी अन्य को कार्य करने के लिए प्रेरित करे, तो वहाँ पर क्या होगी, प्रेरणार्थक क्रिया। और इसकी पहचान क्या होगी, वहाँ पर क्या मिल जाएगा, आना या फिर वाना मिलेगा। पेपर में सीधा दे दिया जाता है, लिख देंगे चलवाना, इसमें कौन सी क्रिया है, सीधा ये पूछा जाएगा। तो यहाँ से पहचान कर लेना, आना वाना जहाँ पर मिलेगा वहाँ पर क्या होगी, प्रेरणार्थक क्रिया होगी। एक सेंटेंस देकर भी पूछा जाता है और इस तरह से सीधी क्रिया लिख देते हैं, वैसे भी पूछा जाता है। तो याद रखना, आना और वाना, ये अगर इनकी आवाज़ आएगी लास्ट में, चलवाना उठवाना, तो वहाँ पर क्या हो जाएगी, प्रेरणार्थक क्रिया होगी। और सेंटेंस के रूप में भी क्वेश्चन पूछा जाता है, जैसे ये एग्जाम्पल है, वह पुत्री से भोजन पकवाती है। तो वह क्या होगी यहाँ पे, कर्ता, लेकिन काम खुद नहीं कर रही, भोजन पकाने का खुद नहीं किया, किस पे करवाया है, पुत्री से करवाया है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगी, प्रेरणार्थक क्रिया हो जाएगी। तो अगर कर्ता स्वयं कार्य न करके किसी और से काम करवाए, तो वहाँ पर क्या होगी, हमारी प्रेरणार्थक क्रिया होगी। आगे है सहायक क्रिया। तो सहायक क्रिया क्या होती है, जब भी मतलब कोई भी सेंटेंस है और उसके लास्ट में जो हम है था ये लगाते हैं, तो इससे क्या होता है कि जो हमारा सेंटेंस है वो कंप्लीट हो जाता है। सहायक क्रिया मुख्य क्रिया के साथ जुड़ के उसके अर्थ को स्पष्ट और पूर्ण करती है। तो जैसे ये सहायक क्रिया कौन कौन सी होती हैं, है, हु, था, थे, थी। ये एग्जाम्पल है, वह स्कूल जाती है। तो इसमें क्या हो जाएगा, अगर हम है नहीं होता इसके अंदर, अगर है नहीं होता तो क्या होता, वह स्कूल जाती, तो सेंटेंस कंप्लीट नहीं है। लेकिन ए लगा देंगे हम, तो वह स्कूल जाती है, तो ये हमारा सेंटेंस कंप्लीट हो गया। तो सहायक क्रिया क्या होती हैं, मुख्य क्रिया के साथ लगकर उसको सेंटेंस को कंप्लीट करती हैं। जैसे वह खाना खाएगा, अगर इसमें गा ना होता तो क्या होता, वह खाना खाए। तो अगर गा लगाने से क्या हो जाएगा, हमारा सेंटेंस कंप्लीट हो जाएगा। यहाँ से जो मेन है वे मैं बता दूंगी। आगे है नाम धातु क्रिया। नाम धातु क्रिया बहुत इंपॉर्टेंट है, पेपर में बहुत बार पूछी जा है। अनुकर्मात्मक है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, पेपर में बहुत बार पूछी जा है, इसके एग्जाम्पल भी देखा है। नाम धातु क्रिया है, इसकी डेफिनेशन पेपर में पूछी जा है। वे क्रियाएं जो संज्ञा स्वर्नाम विशेषण से बनती हैं नाम धातु क्रिया कहलाती हैं। डेफिनेशन जरूर याद रखना, क्योंकि पेपर में बहुत बार डेफिनेशन पूछी जाली नाम धातु क्रिया की। तो वे क्रिया जो संज्ञा स्वर्नाम विशेषण से बनती है, जैसे एग्जाम्पल है हाथ। हाथ क्या है, संज्ञा है। अगर इसमें हमने आना लगा दिया तो क्या होगा, हथियाना। तो ये क्या बन गई, नाम धातु क्रिया। सीधा एग्जाम्पल देंगे, हथियाना, चमकाना, अपनाना, लजाना, इसमें कौन सी क्रिया है, तो क्या हो जाएगी, नाम धातु क्रिया। जैसे ये चमकना है, चमकना के अंदर हम चमक बाहर निकाल देंगे और ना बाद में पड़ते रह जाएगा। तो जो ये चमक है, चमक को क्या किया जाता है, अनुभव किया जाता है। तो चमक क्या है, एक भाववाचक संज्ञा होगी। तो अगर संज्ञा से बन रहा है, इसके बाद में हमने प्रत्यय लगाया है, तो ये क्या बन गया, चमकाना। तो यह क्या होगी, नाम धातु क्रिया होगी। अपनाना, अपना, इसमें से हम अपना निकाल देंगे, तो अपना क्या है, एक स्वर नाम है और ना प्रत्यय लगा दिया, तो अपनाना ये क्या होगी, नाम धातु क्रिया होगी। आगे क्या है, लजाना। लजाना मतलब लज्जा, ये भी क्या है, एक संज्ञा है। तो याद रखना, जब भी इसमें आना की आवाज़ देख लेना, हथियाना, चमकाना, अपनाना, लजाना, ये सब क्या हो जाएंगी, जिसमें संज्ञा। या फिर ऐसे कर लेना, जैसे ये एग्जाम्पल लिया है चलना का, अगर इसमें हम ना हटा देंगे तो क्या बच जाएगा, चल। तो चल सबको पता है ये क्या है, क्रिया है। और यहाँ पर देखो आत है, आत सबको पता है ये क्या है, संज्ञा है। किसी भी चीज़ का नाम होगा वो क्या होगी, संज्ञा होगी। हम किसी का भी नाम बोल देंगे, ताजमहल, दिल्ली, आगरा, राम, श्याम, मोहन, ये सब क्या है, संज्ञा है। इसमें देखो चल सबको पता है ये क्या है, क्रिया। खाना पीना, रोना धोना, ये सब क्या है, क्रिया हैं। तो आराम से इसकी पहचान की जा सकती है। तो ये चलना क्या है, नाम धातु क्रिया नहीं है। ये एग्जाम्पल लगाने के लिए यहाँ पे लिखा था, तो ये यहाँ पे नहीं है। तो आत क्या हो जाएगा, संज्ञा। जब भी संज्ञा स्वर्नाम विशेषण को हम बाहर निकाल के प्रत्यय बाद में रह जाता है, तो वहाँ पर क्या होगी, नाम धातु क्रिया होगी।
आगे क्या है, अनुकरणात्मक क्रिया। अनुकरणात्मक क्रिया में क्या होती है, एक वर्ब है, एक क्रिया है वो 2 बार आएगी, जैसे टिमटिमाना, हिनहिनियाना, खिलखिलाना। तो इस तरह पता चल जाएगा कि अनुकरणात्मक क्रिया कौन सी है। एग्जाम्पल याद रख लेना 2-3, अपने आप याद आ जाएगा कि अनुकरणात्मक क्रिया कौन सी होती हैं। आगे है सजातीय क्रिया। सजातीय क्रिया क्या होती हैं, जब क्रिया और कर्म एक धातु से बने हों। क्रिया और कर्म दोनों के दोनों एक वर्ब तक बना रखे हों। एग्जाम्पल है, भारत ने लड़ाई लड़ी। जो लड़ना वर्ब है उस तय बना रखा है, ये भारत है उसने क्या लड़ा। सबसे पहले तो कर्म निकालना आना चाहिए, भारत ने क्या लड़ा, क्या या किसको लगा के हम आंसर करेंगे। अगर मिल जाता है तो उसमें क्या है, वो कर्म है। तो भारत ने क्या लड़ा, लड़ाई, तो इसका मतलब ये लड़ाई क्या हमारा कर्म है, और लड़ी मतलब क्रिया है। तो जब क्रिया और कर्म दोनों एक धातु से बने हो तो एक धातु कौन सी होगी इसमें, लड़ना। लड़ना से ही बना दिया लड़ाई और लड़ी। तो जब भी क्रिया कर्म एक धातु से बने होंगे तो वो क्या होती हैं, सजातीय क्रिया होती हैं। आगे है तात्कालिक क्रिया। तात्कालिक क्रिया क्या होती है, जब किसी एक काम या फिर क्रिया के तुरंत बाद दूसरा काम हो, यानी कि तुरंत एक काम करया उसके तुरंत बाद दूसरा काम हो। पूर्वकालिक क्रिया में क्या था, एक काम करके दूसरा काम प्रारंभ किया जाए, वो होती है पूर्वकालिक। तात्कालिक क्रिया क्या हो जाएगी, एक काम के तुरंत बाद दूसरा काम शुरू हो, जैसे वह पढ़ते ही सो गया। तो इसमें ये देख लेना, इस तरह ही मिलेगा, इसकी पहचान है ये, मतलब पहचान बता रही हूँ, इस तरह देख लेना। उसमें क्या था, कर्या करके मिलेगा। वह खाना खाकर सो गई, तो उसमें कर्या करके मिलेगा पूर्वकालिक क्रिया में। लेकिन तात्कालिक क्रिया में क्या मिलेगा, ही की तरह, जैसे ही है ये इस तरह की कोई भी निशानी सी मिलेगी। वह पढ़ते ही सो गया, यानी कि पढ़ते ही तुरंत बाद सो गया, तो ये क्या हो जाएगी, तात्कालिक क्रिया। ये थी हमारी आज की क्लास। 1-2 क्वेश्चंस हैं, उनके आंसर कमेंट करके बताने हैं। ये 4 सेंटेंस हैं। चिड़िया उड़ा करती है, पूजा राधा से पत्थर पढ़वाती है, मोहन ने खाना बना लिया, पंडित जी हवन कराकर कथा कह रहे हैं। इन चारों में कौन सी क्रिया है, कमेंट करके सब ने बताना है। आज की क्लास कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताना। क्लास को लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना, और कमेंट करके सब ने बताना है। कल वाली क्लास में 2 या ने कमेंट करके बताए थे, बहुत अच्छा लगा। बाकी सब भी कमेंट ज़रूर करा करो।